तमाम लोग ठीक ठाक होंगे जी। वैसे तो यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं सुजुकी GS 150 की मॉडिफिकेशन की। तो मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है, सोचा आप दोस्तों से शेयर करूं और आपको दिखाऊं कि मैंने कैसी मॉडिफिकेशन की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएंगी। तो आएँ जी, मैं आपको अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन दिखाता हूं। सबसे पहले जी मैं आपको अपनी बाइक की सारी ओवरलुक दिखाता हूँ कि मेरी बाइक की फ्रंट लुक ये है और जो साइड लुक है मेरी बाइक की वो ये है जी। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं, इसके फ्रंट से। फ्रंट में मैंने इसका जो टायर है वो मैंने स्टॉक रखा हुआ है और मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले कोई 6 माह से, और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं आई और ये बेहतरीन चल रहा है जी। उसके बाद जी हेडलाइट जो है ये इसकी स्टॉक है। इसका बल्ब जो है उसका एक पॉइंट जो लो पॉइंट है वो जल गया था और फिर इसमें मैंने बल्ब चेंज करवाया। आई थिंक सो 50 रुपये का वो मुझे बल्ब मिला था तब भी शुरू में। तो ये उसी जेन्युइन बल्ब के साथ ही, और इसकी लाइट बस सो है, नॉर्मल सी है। तो उसके बाद मैंने ये YBR का रिंग ये ऑनलाइन मंगवाया था। एक स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है लाहौर का, वहाँ से। और ये कराची से एक स्टोर है, उनसे मंगवाया मैंने ये जो विंडशील्ड है। तो इसका फ़ायदा भी है कि जो विंड ब्लास्ट है आपके जो चेस्ट पे लगती है तो उसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। और दूसरा इससे थोड़ी सी बाइक की लुक है वो भी अच्छी हो जाती है और काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें लगाई हुई हैं, तो मैंने भी ये लगाई। इसके बाद जी मैंने ये फिश आई HJG की जो ओरिजिनल लाइट्स हैं ये मैंने लगाई और ये इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इनकी लाइट बड़ी तेज़ है और मुझे बड़ी पसंद आई हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी एक स्टोर से और ये बेहतरीन काम कर रही हैं। इसके बाद मैंने इस पे ये क्रैश गार्ड लगवाया। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे क्रैश गार्ड्स हैं, इनकी वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन मुझे ये क्रैश गार्ड इसलिए पसंद आया कि एक तो इसके ऊपर ये कोटिंग हुई है रबड़ की और दूसरा इस पर रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं कि रात को अगर आप कभी सफ़र करते हैं तो एटलीस्ट जब आप अपोजिट लाइट इस पर पड़ेगी तो ये आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो विजिबिलिटी फ्राहम करेगा दूसरे आने वाली गाड़ियों को, ये इन रिफ्लेक्टर्स की वजह से। और तीसरा ये इसकी मजबूती अच्छी थी तो, और ये मिल भी मुझे सही रेट पे था तो फिर मैंने ये ले लिया। इसके बाद जी इसमें मैंने ये हार्न जो है ये इंस्टॉल करवाए हैं। ये मैंने अलहदा से लिए थे, ये लिए और इनकी वायरिंग, फिर इसमें रिले और दूसरी चीज़ें। और आपको बताता चलूँ कि ये जो लाइट्स हैं इनकी जो वायरिंग है वो भी मैंने अलहदा से की है, कंप्लीट वायरिंग है। इनका जो इसकी स्टॉक वायरिंग है इस मोटरसाइकिल की उसे मैंने नहीं छेड़ा, किसी जगह से भी नहीं छेड़ा मैंने, क्योंकि मैंने ये सुन रखा है कि GS 150 जो है वो अपनी वायरिंग के मामले में बड़ी ही कमज़ोर वाक़या हुई है। और जिन लोगों ने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी होती हैं बाइक पे, अगर वो स्टॉक ही जो वायरिंग है उस पर लगाएं तो वो जल जाती है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इसका एक ये हल निकाला कि मैंने कंप्लीट साथ एक बैटरी से लेके एंड तक एक अलहदा से इसकी एक वायरिंग बनवाई, एक लगाई है वायरिंग अलहदा से करवाई, और उसी वायरिंग पे ये जो मेरे एक्स्ट्रा हॉर्न्स हैं या मेरी लाइट्स हैं या जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो मैं इसी पे चलाता हूँ। इसके बाद ये फुटरेस्ट मैंने ये लगवाए हैं। ये आपको पता है कि जब फैमिली पीछे बैठती है, और हमारी कम्यूटिंग फैमिली के लिए ज़रूरी है, कि मिडल मैन जो होता है लोअर मिडिल क्लास का, उसने अकेले सफ़र नहीं करना होता, अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेके चलना होता है। तो ये फैमिली के लिए बड़े ज़रूरी हैं। ये भी मैंने कराची से ऑनलाइन मंगवाए और इनकी क्वालिटी से मैं सौ सेटिस्फाई हूँ। उतना नहीं हूँ लेकिन ये अच्छे हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं और उतने अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन ये ठीक है। तो एक ये मॉडिफिकेशन मैंने की। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, राउंड मिरर्स लगाए हुए हैं अपनी विजिबिलिटी इन्हांस करने के लिए। जब आप हाईवे पे जाते हैं तो मैं चूँकि थोड़ा सा बल्की हूँ तो मेरी विजिबिलिटी कम थी, तो ये राउंड शीशे मैंने लगवाए हैं, 360 मिरर्स इनका इन्हें कहते हैं, और इनसे मेरी विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर हुई है।
और उसके अलावा मैंने ये जो मेरे एक्स्ट्रा स्विचेस हैं, यानी ये मैंने अपनी लाइट का स्विच लगाया हुआ है, जो मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हुई हैं, ये उनका स्विच मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये मेरा हैज़र्ड स्विच है जी, और ये जिससे आपके चारों इंडिकेटर्स एक साथ फ्लैश होते हैं। अक्सर लोगों ने यहाँ पे बटन लगवाए होते हैं या यहाँ पे लगवाए होते हैं, तो मैंने ये बटन, ये कवर मैंने मंगवाया था ऑनलाइन ये भी, और इसके साथ मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो बटन है इन्हें मैं बजाय इसके कि अपने बाइक पे यहाँ कहीं पे इसे इन्हें इंस्टॉल करूँ, तो वो अच्छे नहीं लगते, पर्सनली मुझे अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने इनको यहाँ पे इंस्टॉल किया, इस कवर के अंदर ही मैंने सोच के इंस्टॉल किया। ये मुझे 2 महीने हो गए हैं जी ये बटन इस्तेमाल करते हुए, और इन बटनों का मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये ठीक चल रहे हैं। हाँ, वाटर प्रूफ या बारिश में मुझे नहीं पता इनकी कारकर्दगी क्या रहेगी, लेकिन फ़िलहाल तक ये ठीक चल रहे हैं। और ये बटन भी सही काम कर रहा है। ये इस पे मैंने अपनी लाइट्स लगाई हुई हैं, ये जो मैंने एक्स्ट्रा 7 लाइट्स लगाई हुई हैं ये इनके साथ है, और ये हैज़र्ड स्विच है जी। और मैं अब आपको दिखाता हूँ जी इसका हार्न। ये जी बाइक के हार्न है जो मैंने क्रैश गार्ड के साथ ही लगाए हुए हैं। ये देखिए इनका क्लोज़अप है जी, ठीक है जी। ये और क्रैश गार्ड, और ये मेरी लाइट्स हैं जी HJG की फिश आई। इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है जी, इनकी बड़ी ज़बरदस्त रोशनी है, और रात को ये अच्छा आपको विजिबिलिटी फराहम करती हैं। तो जी दोस्तों, ये मेरा बाइक है और ये इस पे मैंने मॉडिफिकेशन की हैं। और एक बात जो सबसे अच्छी बात है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जितनी भी मॉडिफिकेशन हुई है, ये क्रैश गार्ड लगाया है, वो 360 मिरर्स लगाए हैं, वो मैंने HG की लाइट्स लगाई हैं, ये एक्स्ट्रा हॉर्न इंस्टॉल किए हैं, या ये फुट रेस्ट इंस्टॉल किए हैं बड़े वाले, ये मैंने किसी मिस्त्री से, किसी मैकेनिक से, किसी से नहीं करवाए। ये सारी की सारी जो अल्ट्रेशंस हैं, या जो इसकी वायरिंग है, या इसके ये इन्हें लगाना का जो भी सिस्टम है वो मैंने खुद किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो मेरी एक्स्ट्रा वायरिंग है ये मैंने साथ साथ खुद की है। एक बैटरी से मैं एक वायर निकाल के लेके आया हूँ, और साथ से टेप, और ये इसमें फ्यूज़ लगाया है एक, और ये इस तरह मैंने ये लगाया है। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी कि जब ये ना इसका कुछ देर बाद एक इसका ये डिपर जो है, ये इंडिकेटर है, इसका बल्ब नहीं, एक इंडिकेटर नहीं जल रहा था, तो वो मैंने ठीक किया। उसके अलावा इसका ये जो बड़े वाला स्टैंड है, इसके नीचे जो रबड़ लगा होता है, तो उसका एक मैंने जुगाड़ लगाया। वो मैं एक रिमोट एरिया गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे जो छोटा सा कस्बा है, शहर, वहाँ से ये चीज़ें नहीं अवेलेबल होती, तो फिर मैंने ये एक्स्ट्रा खुद से लगाई हैं। और उसके अलावा एक इसका जो ब्रेक स्विच है इस बाइक का, पिछली बैक लाइट जो होती है उसका ब्रेक स्विच है, वो आते ही ख़राब हो गया था चंद दिनों बाद ही। तो वो सारा मैंने जो यहाँ से मुझे 50 रुपये का आम दुकान से मिला था, क्राउन लिफान का CD70 का होंडा का, तो वो फिर मैंने उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके वो लगाई। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये है जी वो ब्रेक स्विच जो कि मैंने इस पर आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया है। मुझे नहीं पता ये सुजुकी वाले जेन्युइन कितने का देते हैं, लेकिन ये मुझे आम 50 रुपये का मिला था। इसमें और उसमें क्या फ़र्क था कि इसकी वायर छोटी होती है और सुजुकी की जो ओरिजिनल है उसकी वायर लंबी होती है। उसके अलावा जी एक ये मैंने जुगाड़ लगाया था, ये वाला ये इसका प्रॉब्लम ये था जी कि मेरे ना इसके नीचे एक छोटा सा रबड़ लगा हुआ था स्टैंड के, वो टेढ़ा हो गया, तो मेरा स्टैंड जो है वो बार बार उस पर लग रहा था मेरे चैन कवर को। तो मुझे नहीं समझ आई मैं कहाँ से मंगवाऊँ। तो फिर ये एक लोकल पुराना जो चाइना का बाइक होता है CD70, उसका मैंने ये जो इंडिकेटर का रबड़ होता है वो लेके, तो खरादिए से एक साइड से उसे कटवा के, तो उसके अंदर लोहे का सलाख होती है, तो वो मैंने उसे कटवा के तो यहाँ पे इसके नट कस दिया। ये देखें जी, ये इसका नट है, ये देखें, और ये अल्हम्दुलिल्लाह फिट चल रहा है बेहतरीन। उसके अलावा जो मेरी वायरिंग, ये देखें जी, ये मेरी वायरिंग है जी, ये इसमें मैंने लगाया हुआ है एक एक्स्ट्रा फ्यूज़,
ये वायरिंग देखें, ये जेन्युइन वायरिंग और उसके साथ साथ ये वायरिंग आ रही है। तो ये वाली वायरिंग जो है ये मैंने, ये देखिए, इसके साथ साथ पैरेलल जो दूसरी मेन वायरिंग है उसके साथ मैंने चलाई, ये इसमें फ्यूज़ लगाया और ताकि ये चीज़ें इसमें रहें जी। अब देखिए जी, इस वक्त बाइक मेरी बंद है, इसमें नो प्रॉब्लम है। तो ये देखिए मैंने ये जो इसकी मेरी बाइक की जो बड़ी बड़ी लाइट्स हैं वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखें जी, इसका ये चलाया हमने, ये देखें जी, ये इसकी लाइट है जल गई, ठीक है जी, ये लाइट जल गई इसकी जी। अब इसका आपको मैं इंडिकेटर चला के दिखाता हूँ जी। ये देखिए जी, ये हमारा इंडिकेटर का ये है जी, इसे प्रेस किया और एक टर्न आप किसी तरफ भी लेफ़्ट या राइट कर दें, तो जैसे ही आप लेफ़्ट या राइट करेंगे तो ये आपका दोनों साइडों से इंडिकेटर चलना शुरू हो जाएंगे, आपके चारों जो इंडिकेटर्स हैं वो ब्लिंक करना शुरू कर देंगे जी। उम्मीद करता हूँ जो जी आपको मेरी गाड़ी की जो मॉडिफिकेशन है वो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ जाननी हो, कोई चीज़ आपको इसमें समझ ना आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इन चीज़ों के मतलब बता सकूँ। और एक इंशाल्लाह इसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा कि मैं पिछले 2016 से 2022 स्टिल मेरी जो डेली कम्यूट की बाइक है वो CG125 है और मैं आज भी इस्तेमाल करूँ। इंशाल्लाह इन दोनों का कंपैरिजन भी आपको करके दिखाऊंगा कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, फ्यूल एवरेज का और दूसरी चीज़ों का इंशाल्लाह। और थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़रा थोड़ी सी मोटिवेशन होती है। और ये चीज़ें हम बस कहते हैं, आम तौर पर लोग कहते हैं कि हम आपके लिए बनाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी के लिए बनाता है, हर बंदा अपने लिए बनाता है। लेकिन एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी लाजमी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत